Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why was the civil disobedience movement called off by गांधी जी? गांधी जी ने civil disobedience movement को क्यों call off किया? Let's see the key concept. So the key concept is civil disobedience movement. Civil disobedience movement होता है 1931 में. Let's see our answer. When the Indian leaders were arrested, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है एक वाइड लेवल पे एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इससे गुस्सा होकर के लोग बहुत वाइड लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेट करने लगते हैं पेशावर में, और उनको फेस करना पड़ता है आर्मर्ड कार्स, मतलब कि जो आर्मी मैन होते हैं उनको, और पुलिस फायरिंग को, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है. सेकेंड पॉइंट, अ मंथ लेटर व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स attacked police posts, government buildings, law courts, and railway stations, and all structures that symbolize the British rule. गांधी जी खुद को भी अरेस्ट किया जाता है अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इस वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करते हैं जो भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रही होती है. और यहीं पे जो बेसिक आइडिया होता है सत्याग्रह का थ्रू द नॉन वायलेंस वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज का, सत्याग्रह का, वो यही था कि वी विल प्रोटेस्ट विथ नॉन वायलेंस. बट यहाँ पे वाइड लेवल अटैक्स, पुलिस के साथ क्लैशेस और वायलेंस दिख रहा था. Third point is, frightened government responded with a brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. अब जो गवर्नमेंट थी वो पहले तो इस वाइड लेवल मूवमेंट से डर जाती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन करती हैं इस मूवमेंट को, तो वो रिस्पॉन्ड करती है एक ब्रूटल रिप्रेशन से. वो पीसफुल सत्याग्रहीज पे अटैक करती है, महिलाओं और बच्चों को भी मारते हैं, और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं. Fourth point is, to break the deadline between Congress and the government, Lord Irwin invited Gandhi for a peace pact named Gandhi-Irwin Pact. अब गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में एक डेडलाइन हो जाती है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सब बंद हो जाता है, जिससे कि कोई बेटर एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा होता है. तो जो लॉर्ड गवर्नमेंट होते हैं, वाइसरॉय होते हैं उस टाइम पे वो इंडिया के, वो इन्वाइट करते हैं गांधी जी को एक पीस पैक्ट साइन करने के लिए, जिसका नाम था गांधी-इरविन पैक्ट. Fifth point is, under such a situation, गांधी जी decided to call off the movement. ऐसी जो brutal situations हो रही थी, और after the peace pact signed between the गांधी इरविन, और इसमें जो promises होते हैं उन promises के बाद गांधी जी इस movement को call off करते हैं. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.